ओ, वही थी कि अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के, जगदाधिपति जगदीश्वर के अंदर बाहर विराजमान, पिंड में, ब्रह्मांड में, शरीर में, संसार में, जीवन में, जगत में विराजमान उन महान प्रभु के दिव्य स्वरूप को अनुभव करें। जीवन हमारा महत्वपूर्ण है, जीवन हमारा अनमोल है। इस अनमोल और महान जीवन के दाता भगवान हमारे भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान, सर्वत्र विद्यमान होकर वे अपनी व्यवस्थाओं से, सृष्टिगत नियमों से और संसार में सर्वत्र अपनी बनाई व्यवस्था और नियमों से हमारे जीवन का पालन भरण पोषण करने में, हमारी रक्षा में लगे हुए हैं। भगवान सर्वरक्षक हैं, वे विधाता सर्वशक्तिमान हैं। हमारे कल्याण के लिए सृष्टि के धारण पोषण के लिए किन्हीं और की सहायता नहीं लेते। वो अपने अपार सामर्थ्य से, अपार ज्ञान, अपार शक्तियों से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं। हम उन महान भगवान की इस महान व्यवस्था को समझेंगे, इस महान दिव्यता को समझेंगे, तो समझते समझते भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम, प्रीति उत्पन्न होगी। इसी प्रीति को भक्ति कहते हैं। जो ज्ञान पूर्वक पैदा हो, जो विवेक पूर्वक पैदा हो, जिसमें भ्रम और संशय न हो, जो केवल कल्पनाओं के आधार पर न हो, जो यथार्थता के, सत्य के, तर्कों के, युक्तियों के, प्रमाणों के आधार पर हो। श्रद्धा सच्ची वही होती है जहाँ सत्य का वास्तविक ज्ञान होता है। भगवान के सत्य स्वरूप को हम जानेंगे तो हमारी श्रद्धा सदा के लिए होगी। यदि हम भगवान के स्वरूप को ध्यान के द्वारा चिंतन मनन करके समझेंगे तो हमारी श्रद्धा शाश्वत होगी, अर्थात जब तक जिएंगे तब तक बनी रहेगी। उसमें कभी भी बदलाव और गिरावट नहीं आएगी। जब श्रद्धा इस प्रकार हमारे जीवन में स्थायी रूप से सत्य के प्रति बनती है तो वो श्रद्धा धीरे धीरे और मजबूत होती है। ज्यों ज्यों सत्य ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों श्रद्धा मजबूत होती है। और श्रद्धा योगी नाम पाती, श्रद्धा ही योगियों के जीवन का कवच होती है। श्रद्धा ही योगियों की रक्षा करती है, साधक साधिकों की रक्षा करती है। क्योंकि श्रद्धा श्रद्धा माँ के समान होती है। जैसे माँ रक्षा करती है बच्चों की, वैसे ही श्रद्धा रक्षा करती है भक्त की। बस ये श्रद्धा सत्य पर उत्पन्न हुई हो। सत्य भगवान के वेद का ज्ञान है, सत्य हमारे अनुभव है,
ज्ञान के द्वारा हम ध्यान में बैठकर जो अनुभव करते हैं, ये अनुभव सत्य हैं। जो परंपरा से हजारों ऋषियों ने जिन अनुभवों को अनुभव किया है, जो उनकी साधना में सिद्धांतों के चिंतन मनन और योगाभ्यास से उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने जाना है, यदि वही अनुभव हमें साधना से प्राप्त हो रहे हैं, कल्पना से नहीं हो रहे, साधना से हो रहे हैं, अनुसंधान से हो रहे हैं, तो समझिए कि हम सत्य ही अनुभवों को प्राप्त हो रहे हैं। सो आई, भगवान हमारे भीतर है, भगवान हमारे बाहर है। भगवान हमारी आत्मा की तरह दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि परमात्मा विश्व चेतना में कोई रूप, कोई आकृति नहीं दिखाई, वही वस्तु देती है, वही द्रव्य देता है जिसमें रूप हो, आकार हो। परमात्मा में कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, इसलिए परमात्मा दिखाई नहीं देते। जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती, आत्मा भी चेतन है परमात्मा की तरह, लेकिन आत्मा भी नहीं दिखती, क्योंकि वो निराकार, क्योंकि उसमें आकार नहीं, क्योंकि उसमें रूप गुण नहीं। प्रकृति के गुण चेतन में नहीं होते, चेतन के गुण प्रकृति में नहीं होते। हाँ, चेतन के द्वारा प्रकृति के गुण जाने जाते हैं, और चेतन अपने गुणों को जानने में प्रकृति से सहयोग प्राप्त करता है। बिना प्रकृति के सहयोग के चेतन अपने स्वरूप को नहीं जान सकता, आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है, इसलिए वो अपने और सबके स्वरूप को सदा से जानते हैं। इसलिए उनसे कभी त्रुटि, कोई दोष नहीं होती। और मनुष्य जितना अज्ञान में होता है, उतनी ही गलतियां करता है। ज्यों ज्यों वो भगवान से जुड़ता चला जाता है, त्यों त्यों वो गलतियों से ऊपर उठता चला जाता है। सो आई, हम भगवान से जुड़े। भगवान सर्वत्र है, हमारे भीतर बाहर सर्वत्र। भगवान अपनी कृतियों में रहते हैं, भगवान अपने सृजन में रहते हैं, भगवान अपने बनाए पदार्थों में रहते हैं, भगवान सृष्टि के कण कण में रहते हैं, जर्रे जर्रे में रहते हैं। भगवान सर्वदेशी हैं, विभु हैं, व्यापक हैं। भगवान के एक ही भाग में संपूर्ण ब्रह्मांड है। सो आई, हम उन भगवान के इस दिव्य स्वरूप को अनुभव करें। आत्मा को किसी भी पदार्थ का अनुभव ज्ञान से होता है, ज्ञान से होता है, क्योंकि परमात्मा शरीर की तरह नहीं है कि उसे इंद्रियों से स्पर्श करके अनुभव किया जा सके। परमात्मा निराकार है, और जो वस्तु निराकार हो, उसका ज्ञान बुद्धि से आत्मा को होता है। जो वस्तु साकार हो, उसका ज्ञान इंद्रियों से आत्मा को होता है। लेकिन जो वस्तु निराकार हो, उसका ज्ञान बुद्धि से आत्मा को होता है। साकार वस्तु के पीछे निराकार काम कर रही है। साकार के अंदर जो गति है, वो निराकार से ही आती है। यदि हम साकार और निराकार के इस गति के आधार, गति के कारण निराकार को, और इस गति को जो साकार में निरंतर चल रही है,
इनको समझ लेंगे तो हम चेतन को समझ पाएंगे, तो भगवान को समझ पाएंगे। मनुष्य का शरीर इसलिए काम करता है क्योंकि उसमें चेतना है। तो शरीर की सब क्रियाओं का मूल आधार देह का आत्मा, देह की चेतना है। ऐसे ही ब्रह्मांड की समस्त क्रियाओं का आधार ब्रह्मांड की चेतना, विश्व चेतना, परमात्मा। हम अपने पिता को नमस्ते करते हैं, उनके चरण छूते हैं। बच्चा कैसे माँ के आंचल में सिमट जाता है। ये सब प्रकृति के ही अंग हैं। ये सब प्रकृति के ही बने हुए शरीर हैं। जैसे हम पिता करके संबोधित कर रहे हैं, वो देह भी प्रकृति से निर्मित है। जैसे हम माता करके संबोधित कर रहे हैं, वो देह भी प्रकृति से निर्मित है। जो स्त्री का पति है और जो पुरुष की पत्नी है, दोनों के ही शरीर प्रकृति से निर्मित है, पंचभूतों से निर्मित है। हमारे सारे संबंध और सारे व्यवहार पंचभूतों से होते हैं, चेतनाओं से, आत्माओं से नहीं होते। हम शरीरों के माध्यम से ही आत्माओं से जुड़ते हैं। वैसे ही हम ब्रह्मांड के माध्यम से, संसार के माध्यम से, सृष्टि के पदार्थों में जो हो रही हैं क्रियाएं, उनके माध्यम से इन क्रियाओं को उत्पन्न करने वाले विश्वकर्मा परमात्मा से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार परमात्मा को बुद्धि से जाना जाता है। बुद्धि से ही परमात्मा को जड़ में जान करके उसका आगे जाकर साक्षात्कार किया जाता है। जब मनुष्य अपने हृदय को, अंतकरण को अपने कर्मों के द्वारा, कृत्यों के द्वारा अत्यंत निर्मल और पावन कर लेता है, जब वो कृष्ण कर्मों को, पाप कर्मों को, जब वो शुक्ल कर्मों के भी ऊपर उठ जाता है, जब वो निष्काम कर्म करने लगता है, मानवता को अपना परिवार समझता है, प्राणियों को अपना परिवार समझता है, जब वो प्राणी जाति को ही अपना परिवार समझता है और सबके मंगल के लिए क्रिया करता है, सबके मंगल से बाहों से भरा रहता है, तो वो भगवान से जुड़ता चला जाता है। वो व्यवहार में यम नियमों का पालन करता है, वो सत्य बोलता है, अहिंसा का पालन करता है, झूठ बोलना छोड़ देता है, छल कपट नहीं करता है, किसी के द्रव्य, किसी के व्यक्ति पर छल प्रपंच करके अधिकार पाने की आपराधिक भावनाओं को भीतर नहीं बनाता है। न वाणी से ऐसा और न शरीर से ऐसी क्रियाएं करता। वो व्यक्ति परमात्मा को पाता है। परमात्मा की कृपा उसी पर होती है जो उनकी प्राप्ति का पात्र अपने हृदय को, अपने मानस को, अपनी आत्मा अंतकरण को बना लेता है। सो आइए हम उन जगदाधिपति, इस जीवन के निर्माता, विश्व के निर्माता, विश्व व्यापक विभु परमात्मा, निराकार चेतन जगदाधिपति को ध्यान के द्वारा, इन विचारों के द्वारा, प्राप्त बुद्धि, विवेक, समझ के द्वारा जाने, अनुभव करें और उनके साथ साथ जीवन को जिए। ये शरीर उनकी कृपा है, इस शरीर में वो विराजमान है, आत्मा मन में विराजमान है। तो हम शरीर में हैं, अर्थात हम भगवान में हैं। हम शरीर के हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, हम भगवान के हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। हम शरीर के पाँव से चल रहे हैं, हम भगवान के पाँव से चल रहे हैं। हम शरीर की आंखों से देख रहे हैं, हम भगवान की आंखों से देख रहे हैं। हम शरीर के कानों से, स्रोतों से सुन रहे हैं,
हम भगवान के ही श्रोत्रों से सुन रहे हैं। हम शरीर के होठों से वाणी से बोल रहे हैं, तो हम भगवान के ही होठों वाणी से बोल रहे हैं। सब जीवन परमात्मा का ही दिया हुआ है। सब शरीर के अंग प्रत्यंग उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं की व्यवस्थाओं में, उन्हीं की व्यवस्था से, उन्हीं के नियमों में चल रहे हैं। और हम आत्माओं को देह में रहकर जगत को जानने, स्वयं को समझने का अवसर मिल रहा है। तो इन सारे भावों को भीतर धारण करके एक समझ लेकर आगे 5-7 मिनट तक ध्यान प्रयोग करेंगे। उसके लिए अपने आसन को व्यवस्थित कर लें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरे शरीर को अनुभव करें। देह टेढ़ी मेढ़ी न हो, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी सीधी और सहज हो। कहीं भी शरीर में अकड़न जकड़न, मांसपेशियों में बिचाव खिंचाव बिल्कुल भी ना हो। सब अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर दें, अपने हाल पर ढीला छोड़ दें और शरीर को अनुभव करें, देह को अनुभव करें। देह को अनुभव करते हुए शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाले प्राणों को, श्वास को धीरे धीरे भीतर लेते हुए अनुभव करें। इस श्वास को परमात्मा का प्रेम अनुभव करें। शरीर को परमात्मा का प्रेम अनुभव करें। श्वास भी आपके अनुभव में आ रही है, शरीर भी आपके अनुभव में आ रहा है। आपके अनुभव में जो जो चीजें देह की, देह के अंदर ध्यान में, ध्यान के द्वारा अनुभव में आएंगी, वो सब प्रभु की है। तो उनको अनुभव करते हुए भगवान के प्रति हृदय में आस्था का, आदर का, भक्ति का भाव बनाए। धीरे धीरे प्राणों को भीतर अनुभव के साथ लेते हुए भीतर रोकें, रोक कर उससे अनुभव करें। अनुभव करें कि ये श्वास रूपी प्राण से प्राण प्रदाता परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं। दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद सुने। जो नए साधक हैं वो चाहे तो 1 मिनट तक कान में उंगली लगाकर पहले नाद को सुन ले। मेरी बात पूरी होने के बाद जब उन्हें सुनाई दे तो उसके साथ साथ में परमात्मा के ओम नाम का मानस जप करें। जप को उस नाद के साथ में जोड़ दें, जैसे गायक अपनी आवाज को संगीत के साथ में जोड़ देता है। परमात्मा की देह हमारे शरीर के अंदर, परमात्मा की वीणा पर बज रही ये नाद परमात्मा के नाम के मानस जप को संगीतमय बना देगी। और इसे भीतर आत्मा दृष्टा बनकर जब सुनेगा तो आनंद से भर उठेगा। इसी के समान साथ साथ दिव्य प्रकाश भ्रुकुटी में देखेंगे। अंतर चक्षुओं को खोलकर दोनों भौरों के मध्य आज्ञा चक्र में दिव्य प्रकाश देखें। जब प्राण की श्वास की बदलने की आवश्यकता अनुभव हो तो धीरे धीरे उसे बदल लें, फिर रोक लें, फिर छोड़ें, फिर लें, फिर रोकें। दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें और प्रभु के ओम नाम का मानस जप जपें। उसके अर्थ सर्वरक्षक को अपने जीवन में देखें और अपनी आत्मा को इन सब अनुभवों का साक्षी बनाए रखें। इन प्रयोगों से जो संस्कार बनेंगे
यही संस्कार हमारी आत्मा को पुण्य लोकों की ओर, नए उत्तम जीवन की ओर लेकर जाने वाले बनेंगे। तो इन संस्कारों को बहुत सावधानी से, बहुत पवित्रता और एकाग्रता से बनाएं और ध्यान में तल्लीन होकर प्रभु के नाम के जप का और उनके अर्थ भाव का, अभी जो हमने चिंतन किया है उस सब का अनुभव करें। 5-7 मिनट तक मैं मौन होता हूँ। आप पे ध्यान प्रयोग करें। ओ कीजिए।
हो हो। इस प्रकार प्रभु का ध्यान करते हुए, ध्यान के द्वारा प्रभु का ज्ञान करते हुए, ध्यान और ज्ञान से प्रभु को जीवन में सर्वत्र अनुभव करते हुए, उनकी महिमा का, उनकी व्यवस्था का, उनकी कृपाओं का, उनके अपार स्नेह का ध्यानस्थ होकर अपने ज्ञान चक्षु से अपने अंदर बाहर जीवन में सर्वत्र साक्षात्कार करते हुए कि प्रभु हमारे लिए क्या नहीं कर रहे। सारे संसार के कार्य भगवान के बनाए नियम व्यवस्थाओं पदार्थों से ही तो हो रहे हैं। हमारा शरीर जिन प्राणों पर, जिन खाद्य पेय पदार्थों पर निर्भर है, जिस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पर निर्भर है, जिस सूर्य चंद्रमा पर, वनस्पति औषधियों पर निर्भर है, वर्षा पर, पहाड़ पर्वतों पर, नदियों पर, सागर पर, बादलों पर, ऋतुओं पर, ये सब भगवान की व्यवस्था से ही तो संसार में हो रहा है। शरीर के अंगों पर, नेत्रों पर, श्रोत्रों पर, वाणी पर, पांवों पर, हाथों पर, मनादि इंद्रियों पर, सब प्रभु के बनाए हुए, सब प्रभु की व्यवस्था से चल रहे हैं। हम तो इनका उपयोग कर रहे हैं। जो आपने अनुभव किया और जो आपने भगवान के नाम का मानस जप किया, दिव्य नाद को सुना, दिव्य प्रकाश को देखा, अपनी आत्मा को इन सब की अनुभूतियों का साक्षात्कर्ता, दृष्टा, अनुभविता बनाया। वो जो अनुभव आपने ध्यान में प्राप्त किए उन्हें आत्मसात कर भगवान के प्रति हृदय में अपार कृतज्ञता, धन्यवाद, आभार, भक्ति के भाव अनुभव करें और उनका धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। उसके लिए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखें। ओ आज ओ सो अब आगे जैसा कि आपको विदित है, हम ध्यान के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता का भी स्वाध्याय चिंतन मनन करते चले आ रहे हैं। और आज उसी क्रम में हम पंचम अध्याय के आरंभ से ही श्लोकों का चिंतन मनन करेंगे। पंचम अध्याय की भूमिका हमने पीछे देखी थी, उस पर विचार भी किया था। आज पहले श्लोक से ही श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करेंगे। सो देखिए, अर्जुन उवाच
अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, संन्यासम छोड़ देने को, कर्मणाम कर्मों के, कृष्ण है कृष्ण, पुनः योगम फिर योगम न छोड़ने को, च और समससी प्रशंसा करते हो, कहते हो, यत जो श्रेय श्रेष्ठ है, एतयो इन दोनों में से, एकम उस एक को, मैं मुझे ब्रूही बतलाओ, सुनिश्चितम निश्चित करके। अभिप्राय है कि आप कभी योग की प्रशंसा करते हो, हे कृष्ण, तुम कर्मणाम कर्मों के संन्यासम त्याग की समससी प्रशंसा करते, और पुनः फिर कहते हो योगम योग की प्रशंसा करते हो। एतयो इन दोनों में से एकम यत श्रेय श्रेय जो दोनों में से एक श्रेष्ठ है, तत् में सुनिश्चितम ब्रूहि उसको मेरे लिए निश्चित करके कहो। तो अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण आगे द्वितीय श्लोक में कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु सन् कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास कर्मों का त्याग, संन्यास शब्द का अर्थ है कर्मों का त्याग, च और कर्मयोग कर्मों को करना, उभौ दोनों ही निःश्रेयस सकरौ कल्याण के करने वाले हैं। कर्मों का त्याग करना भी कल्याणकारी है, और कर्मों को करना, कर्मयोग यानी कर्मों से जुड़ना भी कल्याणकारी है। तयो उक्त दोनों में से तू निश्चय करके कर्म संन्यासात कर्म संन्यास जो ज्ञान योग है उससे, या कर्म योग कर्मों का करना विशिष्यते बड़ा है। कर्म संन्यास कर्मों के त्याग से जो ज्ञान योग है उससे कर्मयोग कर्मों का करना विशिष्यते बड़ा है। सरल शब्दों में इसको ऐसे समझिए, ऊपर के श्लोक में श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा कि तुम एक बार कर्मयोग की प्रशंसा करते हो और फिर दूसरी बार ज्ञान योग संन्यास की प्रशंसा करते हो, तो इससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आप कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हो तो कभी ज्ञान योग की, तो मैं समझता हूं कि इनमें से मैं किसको चुनूं। इन दोनों में से एक मार्ग को मुझे बतलाओ जो इन दोनों में से निश्चित रूप से अधिक श्रेयस्कर हो, उत्तम हो। ये ऊपर अर्जुन ने प्रश्न किया। श्री कृष्ण दूसरे श्लोक में उत्तर देते हुए कहते हैं कि
ज्ञान योग और कर्म योग, ये दोनों ही निःश्रेयस अर्थात परम कल्याण को देने वाले हैं, मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले हैं, मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले हैं। और फिर आगे कहा, परंतु इन दोनों में से कर्म को त्याग देने वाले ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग, निष्काम कर्म अधिक अच्छा है। परंतु इन दोनों में से कर्म को त्याग देने की अपेक्षा ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग, निष्काम कर्म योग ज्यादा अच्छा है। यहाँ ज्ञान योग और कर्म योग क्या है, इस बात को समझ ले, नहीं तो ये आगे भी उलझी रहेगी बात। ज्ञान योग का तात्पर्य है जो ज्ञान है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्रों से, उसी को ज्ञान योग कहते हैं। और कर्म योग का अभिप्राय है कर्म, कर्तव्य का पालन करना। अब व्यक्ति को बिना ज्ञान के कर्तव्य का बोध कैसे होगा, कभी नहीं होगा। तो ज्ञान योग के बिना कर्म योग हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान योग भी जरूरी है, कर्म योग भी जरूरी है। अच्छा, ज्ञान योग के बिना कर्म योग नहीं हो सकता। और कर्म योग कब होगा, कर्म योग कब होगा, जब कर्मों का संन्यास किया जाएगा। संन्यास का अर्थ है त्याग। तो किसके त्याग की बात कर रहे हैं, किसके त्याग की बात कर रहे हैं, इस बात को अगले तीसरे श्लोक में बता रहे हैं। उससे पीछे के दोनों श्लोक स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। कहते हैं सन्यासी कौन है, सन्यास का मतलब है त्याग। तो वो यहाँ किसके त्यागने की बात कह रहे हैं, इसी बात को अगले श्लोक में बता रहे हैं। देखिए, जे यहाँ स नित्य सन्यासी, यह न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदः हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। स, वह नित्य सन्यासी, सदैव सन्यासी है। ये यह ऐसा जानना चाहिए, वह नित्य हमेशा सन्यासी है, ऐसा जानना चाहिए। यह न द्वेष्टि न कांक्षति, जो न द्वेष करता है किसी से, न कांक्षति, न किसी से मोह करता है, राग करता है। निर्द्वंद्व महाबाहो, ये महान भुजाओं वाले बलवान बलवान अर्जुन, जो निर्द्वंद है, राग और द्वेष से, जो निर्द्वंद है, अर्थात इन दोनों से ऊपर उठा हुआ है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, कर्तव्य के पालन में लगा हुआ है, वह पुरुष सुखम, सुख पूर्वक, बंध्या, बंधन से, प्रमुच्यते, छूट जाता है। वह सुखपूर्वक बंधात, बंधन से छूट जाता है। जो व्यक्ति नित्य नित्य सन्यासी होकर
अर्थात नित्य राग द्वेष को छोड़कर कर्तव्य पालन में लगा हुआ है, वो समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ, जो सुखों में बाधक जो बंधन है, उन बंधन से प्रमुच्यते छूट जाता है, सुख पूर्वक छूटता है। जैसे खरबूजा धीरे धीरे पकता है और जब पूरा पक जाता है सुख पूर्वक छूट जाता है। हम मंत्र का पाठ करते हैं, हम एक मंत्र का पाठ करते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मुक्षीमामृत। हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं भगवान से कि मुझे खरबूजे की तरह बंधनों से अलग करना, लेकिन माँ अमृतात, अमृत से अलग मत करना, सुख से, आनंद से, सत्य से दूर मत करना। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि वो सुख पूर्वक बंधनों से छूट जाता है, जन्म मरण के बंधनों से, राग द्वेष के बंधनों से, संसार की समस्त प्रकार की जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो अवगुण हैं, जो इच्छाएं हैं, जो ऐष्णाएं हैं, तृष्णाएं हैं, उन सारी ऐष्णाओं से छूट जाता है। जो सन्यासी होकर नित्य कर्म करता है, कर्म योग करता है। सन्यासी का मतलब जो न राग करता है न किसी से द्वेष करता है, जो निर्द्वंद होकर, राग द्वेष से रहित होकर, जो उसका धर्म है, कर्तव्य कर्म है, उसका जो पालन करता है, वो सुख पूर्वक दुख के समस्त बंधनों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है। ये तीनों ऊपर के श्लोकों का सार है। देखिए जी, नीचे आर्य मुनि जी ने भाष्य में लिखा है, जो न किसी के साथ द्वेष करता है और न राग करता है, ईश्वर की आज्ञा समझकर सब कर्तव्यों का पालन करता है, पालन करता हुआ चला जाता है, चलता रहता है, जीवन जीता रहता है, जीवन व्यवहार करता रहता है, वह सुख पूर्वक ही कर्मों के बंधनों से छूटकर मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त होता है। ठीक है। अब अगला श्लोक देखिए, चौथा श्लोक। श्लोक बहुत ही प्यारे श्लोक हैं, याद करने लायक हैं और बहुत मनन चिंतन करने योग्य श्लोक हैं। आगे कह रहे हैं, सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। करे सांख्य योगौ पृथक बालाः, सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम्। बड़ी बात कही। सांख्य और योग, योग का मतलब योगाभ्यास और सांख्य का मतलब सांख्य का ज्ञान। तो करे सांख्य योग संख्या यते ज्ञातव्ये ज्ञातव्य विषया एन तत्संख्य, जिससे जानने योग्य विषयों का वर्णन किया जाए उसका नाम सांख्य। सांख्य मतलब सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल का ज्ञान, जो सांख्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध है। अथवा सांख्य नाम सम्यक बुद्धि, यानी विवेकशील बुद्धि, उसको जो प्राप्त कराए उसका नाम सांख्य है। यानी जो सृष्टि के पदार्थ है, सांख्य ने संसार को
25 तत्वों के अंदर विभाजित करके सरलता पूर्वक अपने सांख्य शास्त्र में समझाया है महर्षि कपिल ने। उसमें आत्मा परमात्मा है और बाकी 24 प्रकृति के विकार हैं। आत्मा और परमात्मा चूंकि दोनों चेतन हैं, पुरुष हैं, इसलिए दोनों को एक ही शब्द से कह दिया गया। तो 25 तत्वों में सारे संसार की व्याख्या सांख्य शास्त्र करता है। उस सांख्य योग और कर्म योग को बाला पृथक प्रवदंती, जो बालक बुद्धि के हैं वो पृथक पृथक कहते हैं, यानी जो बुद्धिमान नहीं है, जिनको शास्त्रों में गति प्राप्त नहीं है। शास्त्र में गति का अर्थ होता है शास्त्र की अंतर्भावनाओं को समझना। शास्त्र की अंतर्भावनाओं को समझने का मतलब होता है शास्त्र की पूर्वापर की संगति लगाना। अर्थात शास्त्र में जो अंत साक्षी है, अंत साक्षी कहते हैं पूरे शास्त्र के अंदर जो विचारों की समानता, एकजुटता, जो एक विषयता है, एक लयबद्धता, एक धारावाहिकता है, एक सिलसिला है, उस क्रम को पूरे शास्त्र से ग्रहण करना, उसको जानना। और जो उसको नहीं जानता, एक सूत्र का श्लोक का ये अर्थ कर रहा है, दूसरे का ये अर्थ कर रहा है, आगे पीछे से शास्त्र कहीं जुड़ ही नहीं रहा, उल्टा पुल्टा शास्त्र का अर्थ कर रहे हैं, तो बोले वो बाला, वो बालक। सांख्य और योग को अलग अलग समझते हैं। जैसे गीता का अर्थ बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारी गीता पर टीका है। शायद दुनिया में कोई इतनी पुस्तक होगी जिस पर इतनी भाषाओं में टीकाएं होंगी। उसके प्रभाव के कारण, पैसे के कारण नहीं। पैसे के कारण तो कोई भी भाषाओं में सब में करा सकता है, उसके अपने प्रभाव के कारण। तो वो पुस्तक गीता है जिसका संसार के सब भाषाओं में अनुवाद हुआ है। लेकिन जितना जितनी फैली है, जितना को उतना ही फैलाने वालों ने उलझाया है, क्योंकि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार गीता के श्लोकों का अर्थ किया है, जो कई जगह गीता के आगे पीछे के श्लोकों से मेल नहीं खाता। अर्थात शास्त्र जो गीता है वो एक वक्ता की वाणी है, और एक ही श्लोकों को बद्ध करने वाले ऋषि ने उस सारे चिंतन को, उस वक्ता के वक्तव्य को सुना युद्ध के मैदान में खड़े होकर। ऐसा वर्णन आता है कि संजय और कवि वेदव्यास जी ने भी युद्ध भूमि का दर्शन किया और श्री कृष्ण जी के इस वक्तव्य को सुना, और उस वक्तव्य को सुनकर ही, उस वक्तव्य को समस्त भावी पीढ़ियों को भी उस वक्तव्य से लाभ मिले, अर्जुन की तरह जो मोहवश अपने कर्तव्य कर्मों से भटक जाए, तो उनको अपने कर्तव्य कर्म पर, कर्तव्य कर्मों का बोध कराने और अपने कर्तव्य कर्मों पर लाने के लिए ये महर्षि वेदव्यास की ऐसी योजना थी कि ऐसा श्री कृष्ण जी के उस उपदेश को विस्तृत व्यापक रूप दिया जाए कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिलता रहे। इस कारण से उस घंटे आधे घंटे के व्याख्यान को महर्षि वेदव्यास जी ने 700 श्लोकों में बांट दिया। अब 700 श्लोकों में एक ही भावना है, उस एक ही घंटे आधे घंटे के उपदेश का सार है, उसका विस्तार है। उसी विस्तार को गीता में यहाँ पर समझाया गया है। अब जो उस विस्तार को
समझना चाहता है उसको पूरी गीता का कई बार पारायण करना पड़ेगा, कई बार इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर ये गीता उसकी बुद्धि बुद्धि में ठीक से बैठेगी। और जो कई बार इसका पारायण नहीं करेगा, जो इसके अंतर्भावों को नहीं समझेगा, जो एक जगह का अलग वर्णन करेगा, दूसरी जगह का अलग वर्णन पढ़ लेगा, अर्थात गीता में ही अनेक प्रकार के विरोधाभासी अर्थ पढ़ लेगा, तो ऐसा जो व्यक्ति है या अर्थ लगाएगा, ऐसा व्यक्ति बालक है। और वो बालक सांख्य और योग को, कर्म और संन्यास को अलग अलग ही समझेगा। इसलिए कहा गया है कि जो सांख्य और योग को अलग अलग समझते हैं वो तो बालक हैं अभी, और जो दोनों को एक समझते हैं वो योगी हैं, वो विद्वान हैं, वो पंडित हैं। तो देखिए, कहते हैं बाला पृथक प्रवदंती, वे बालक पृथक पृथक कहते हैं योग और सांख्य को, न पंडिता, पंडित लोग नहीं कहते, क्योंकि एकम अपि आस्थित है, एक को भी आश्रय किया हुआ पुरुष उभय दोनों का जो सम्यक ठीक ठीक फलम फल है उसको विंदते प्राप्त करता है, उसको लाभ लेता है। जो दोनों में से एक का भी पालन करता है, सांख्य का करेंगे योग का, क्योंकि अलग मार्ग है ही नहीं, अलग मार्ग है ही नहीं, मार्ग एक ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो इन दोनों के सार तत्वों को समझ करके इनके मार्ग पर चलता है, वो जीवन के अंदर, जो तीसरे श्लोक में कहा, समस्त प्रकार के द्वंद्वों से छूट जाता है और सुख पूर्वक अंत में मुक्ति को, आनंद को, परमात्मा को प्राप्त करता है, उसका जन्म जीवन धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आज चौथे श्लोक तक ही आज का चिंतन रखेंगे। तीसरे श्लोक तक, चौथा श्लोक हो गया, चौथे तक पांचवे से कल करेंगे। आज का पाठ इतना ही रखेंगे। अब आप 2 मिनट इसके भाव को आत्मसात करें, भगवान का धन्यवाद करें, इस चिंतन को अपने व्यवहारिक जीवन में भी कैसे ले जाए जाए, उसके लिए स्वयं में संकल्पित हो, संकल्प करें, फिर शांति पाठ करें। ओ कीजिए। ओ, इस प्रकार श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए, महापुरुषों के प्रति हृदय में सद्भावना रखते हुए, अब हम शांति पाठ करें। ओम। 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 शांति।
शांति शांति हो। ओ, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके मंगल के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामनाएं। इति हो।